न्यूज़ आया एक कि ईरान से एक टैंकर आया था भारत की तरफ, जिसके अंदर 2 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल था और वो साइलेंटली भारत पहुंचा। डेस्टिनेशन था भारत के जो हमारे रिफाइनरीज हैं, और सडनली वाले एक बहरी जहाज को समुंदर बुर्द कर दिया अपनाए हुरबस में। लेकिन अब जो डेवलपमेंट सामने आई है ये गेम चेंजर है। भारत का परचम लहराता हुआ ये नजर आएगा। मजबूरन भी इन्हें दिखाना पड़ेगा, इनके घरों में वो देखा जाएगा। और उसके बाद जो है वो ये जो बात हुई है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान। ये एक मैसिव कैच था। कैच क्या है कि मार्च 20 इससे पहले अगर कोई शिप लोड हुई है तो वो नॉन नेगोशिएबल है। ये सिक्का पोर्ट चलाता कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। जब रिलायंस इंडस्ट्रीज से बात करी गई, उन्होंने कंफर्म किया ये शिप उनके पास पहुंची है, हमने वापस नहीं भेजी। साथियों जय हिंद। जैसा आपने देखा किस तरह से खबरें सामने आ रही है कि ईरान का ऑयल टैंकर वाला जहाज जो भारत आया है उसको भारत ने वापस भिजवा दिया है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और उसी के दौरान ये भी बताया जा रहा है कि ट्रंप का कॉल मोदी जी को आना, उसके बाद से ये होना, क्या ये संकेत है? क्या ट्रंप ने ईरान के खिलाफ भारत को भड़काया है? तो जी बिल्कुल नहीं। आगे आगे देखते जाइए पूरी क्लिप्स वीडियोस, उसमें साफ तौर पे बताया जा रहा है कि ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ ये सच है कि ईरान के ऑयल टैंकर्स जो है वो भारत आए हैं 2 जगह, लेकिन उनको वापस नहीं भिजवाया गया है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो भारत के लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अफवाह फैलाने में माहिर होते हैं, उन्हीं ने ये अफवाह फैलाई है ताकि नरेंद्र मोदी जी को हेट मिले, काफी ज्यादा हेट मिले। जो उनको पसंद नहीं करते हैं वही लोग ऐसे काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हमारी टीम ने जो है इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करी और जो सच जो है वो सामने निकल के आया। सहानुभूति धीरे धीरे शक्ति में बदलती नजर आ रही है। कुछ हफ्ते पहले तक कई देश ईरान के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। उन्हें लगा कि अमेरिका ने जरूरत से ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया, लेकिन अब कहानी बदलती दिख रही है और वजह है ईरान का लगातार आक्रामक समुद्री व्यवहार, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी दी, तब दुनिया ने सोचा कि ये अस्थायी दबाव की रणनीति है, युद्ध खत्म होते ही हालात सामान्य हो जाएंगे। लेकिन अब संकेत कुछ और हैं। ईरान इस समुद्री रास्ते को स्थायी कंट्रोल पॉइंट बनाने की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, कुछ वैसा ही जैसा पनामा नहर या स्वेज नहर में देखा जाता है। यंत्र है, भारत ने कूटनीतिक संतुलन बनाए रखा। अभी न्यूज़ आया एक कि ईरान से एक टैंकर आया था भारत की तरफ, जिसके अंदर 2 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल था और वो साइलेंटली भारत पहुंचा। डेस्टिनेशन था भारत के जो हमारे रिफाइनरीज हैं। दोस्तों ये मैसिव शिप्स थी जो राइट नाउ दे आर ऑन इंडियन कोस्ट। 2 जगह पे ये शिप्स आई हैं, एक गुजरात में, एक ओडिशा में। और ट्विस्ट ये है कि $multi million का ट्विस्ट है, जो सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं कर रहा, कि हमने शिप्स को आने दिया लेकिन तेल को हमने ऑफलोड नहीं किया है। यानी ये एक मैसिव कैच था। कैच क्या है कि मार्च 20 इससे पहले अगर कोई शिप लोड हुई है तो वो नॉन नेगोशिएबल है। ये सिक्का पोर्ट चलाता कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। जब रिलायंस इंडस्ट्रीज से बात करी गई, उन्होंने कंफर्म किया ये शिप उनके पास पहुंची है, हमने वापस नहीं भेजी। दूसरा एक और शिप है जिसका नाम है जया, उसको भेजा गया ईस्ट कोस्ट में, पारादीप में। अब पारादीप कौन हैंडल करता है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। हमने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से बात करी, उन्होंने ना तो हाँ करी ना करी, लेकिन फिर हमने ट्रैक किया शिप की मूवमेंट्स को ऑनलाइन जाकर, एंड वी केम टू नो कि वो पारादीप में ही खड़ी है और दूसरी सिक्का में खड़ी है। ईरानी नौसेना तक पहुंचाएगा ताकि गलतफहमी की गुंजाइश खत्म हो जाए। नीति का मूल सिद्धांत है। वैसे ईरान का दावा है कि ये गलत सूचना की वजह से हुआ, लेकिन सवाल उठता है क्या इतनी संवेदनशील जगह पर ऐसी गलती स्वीकार्य है? क्या ये सिर्फ गलती थी या दबाव बनाने की कोशिश है? अगर ये पैटर्न बनता है तो भारत ईरान संबंधों पर असर पड़ेगा, क्षेत्रीय तनाव और बढ़ जाएगा। ये मामला सिर्फ भारत ईरान तक सीमित नहीं है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अस्थिर होता है तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, शिपिंग रूट प्रभावित होंगे, एशिया और यूरोप की इकोनॉमी पर असर पड़ जाएगा। यानी एक लोकल घटना ग्लोबल संकट बन सकती है। भारत जानकारी मिली है कि फारसी खाड़ी में अभी भी 14 भारतीय जहाज फंसे हुए और हॉर्मुज पार करने का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय नौसेना लगातार इन भारतीय जहाजों के संपर्क में है। फारस की खाड़ी के बिल्कुल नजदीक भारतीय नौसेना के 7 जहाज तैनात किए गए हैं। दोस्तों, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो सऊदी अरब में भी हैं
उनकी मुलाकातें काफ़ी लोगों से हो रही हैं वहाँ, और ये मुलाकातें बताती हैं कि इंडियंस आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि उनकी एनर्जी सप्लाई लेन जो है वो बंद ना हो। कंफर्टेबल टच, एक कंफर्टेबल टच के लिए उनको किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अमूमन ये भेजते नहीं होते किसी भी जो होते हैं अपने मुसलमान अम्बेसडर को नहीं भेजते, बड़े कम मुल्कों में भेजते हैं, लेकिन ये इन्होंने भेजा है, उसकी सारी बात है। देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड दैट। परचम लहराता हुआ, हाँ, ये नजर आएगा। मजबूरन भी इन्हें दिखाना पड़ेगा। इनके घरों में वो देखा जाएगा, इनके चौकों में, चुराहों में, इनके दफातर में, इनके मिलिट्रीज के कैंपों में, हर जगह वो देखा जाएगा। सिक्योरिटी के इकदाम भी देख रहे हैं के आसपास, तो डू यू थिंक कि कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है? हमेशा मैं देख रहा हूँ कि हमारे मीडिया में क्या तबसरे हो रहे हैं। मैं इस दुनिया के मीडिया के अंदर भी जो तबसरे हो रहे हैं वो भी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। वो ये कि जो मीडिया है हमारा, वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है। वो बहुत, उनको पुरअमन एक रास्ता नज़र आ रहा है कि अब अमन होने वाला है, ब्रेक थ्रू होने वाली है। लोग जो परेशान है वो इसी से हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान अमेरिका के अटैक दोबारा से शुरू हो जाएं और दुनिया फिर वहीं पे वर्ल्ड चला जाए जहां पे सीज फायर से पहले था। तो लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि ऐसा ही हो जाएगा कि दोबारा हम उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पर सीज फायर से पहले थे और अटैक्स चल रहे थे गल्फ पे भी और एक दूसरे पर भी पहले था? तो लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि ऐसा ही हो जाएगा कि दोबारा हम उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पर सीज फायर से पहले थे और अटैक्स चल रहे थे गल्फ पे भी और एक दूसरे पर भी इनके? They have to make a big concession to Iran. अगर ईरान को बड़ा कंसेशन नहीं करेंगे, then there is no incentive for Iran to give up Strait of Hormuz. या तो वो ईरान को दे दें टाइम कि अच्छा आप 10 साल के बाद आप यूरेनियम एनरिच कर सकते हैं, या कुछ देना पड़े ईरान को। सुनजू की एक बड़ी मशहूर कहावत है कि बिल्ड योर एनिमी ए गोल्डन ब्रिज, जिससे वो रिट्रीट कर सके। तो इन्होंने ईरान को रिवर्स गियर के लिए कोई इंसेंटिव ही नहीं रखा। सो अंटिल दैट हैपेंस तो वो ये जंग ईरान की तरफ से नहीं रुकेगी। तो अब इनको या तो लड़ो एंड तक या आप कुछ कॉम्प्रोमाइज करो। सो दिस इज अ सिंपल लॉजिक। डोनाल्ड ट्रंप इस उसके अतराफ। साथियों, कहते हैं ना, उड़ती उड़ती खबर जो है कब एक विकराल रूप ले ले या फिर भवंडर बन जाए, ये इसमें ज़्यादा देरी नहीं होती, और ख़ास तौर पे अभी जंग की खबरों को लेकर के। जी हाँ, ये खबर जो आपको बताई जा रही है कि ईरान के जहाज वापस भेज दिए गए भारत के द्वारा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ एक अफवाह है। इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही मैं जो है आपको बता रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक अफवाह है। हाँ, ये सच्चाई ज़रूर है कि भारत के यहाँ ईरान के ऑयल टैंकर्स जो है वो आए, भारत ने उनको अंदर जाने भी दिया और बुलाया भी, लेकिन ये सच नहीं है कि उन्होंने वापस भिजवा दिए। भले ही मामला इस समय गर्म है, ईरान के द्वारा जो है भारतीय जहाज़ों पे फायरिंग कर दी गई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भारत भी वही करे जो ईरान से हुआ। और इतना ही नहीं, अफवाह को इतना आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने एक और चीज़ इसमें ऐड करी कि मोदी जी को ट्रंप का कॉल आया। क्या ये ट्रंप जो है वो मोदी को ईरान के खिलाफ भड़का रहा है? इसमें आप साफ तौर पे समझ पा रहे हो कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी को हेट फैलाने के, उनके लिए हेट फैलाने के लिए इस तरह से उनका नाम जो है इसमें बदनाम किया जा रहा है। और ट्रंप के साथ, क्योंकि ट्रंप तो आप जानते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो अपने खुद का सगा नहीं है देखा जाए तो वो भारत का क्या ही होगा। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी वो रहा ही नहीं है एक पॉइंट पे, कहीं इधर भटक रहा है, कहीं उधर भटक रहा है। तो ये अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आपने तो पूरी वीडियो देख ही ली कि क्या सिचुएशन थी, किस वजह से ये सब हुआ। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।